नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से महाराष्ट्र के महाचौपाल में आपका स्वागत है। मुंबई से सटे ठाणे शहर के डोंबिवली विधानसभा में हूं, जहां पर कभी दोस्त रह चुके आज बागी बन चुके उम्मीदवार हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी हैं। हमारे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और उनके सहयोगी हैं। डोंबिवली विधानसभा में समस्याओं को लेकर, विकास को लेकर और राजनेताओं की राजनीति को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास चलते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि विधानसभा डोंबिवली में कौन से ऐसे ऐसे कार्य हैं विकास के जो इनके विधायक द्वारा यहाँ पर किए गए हैं। सर, टीवी 27 में आपका स्वागत है। क्या कुछ कार्य विधायक द्वारा इन विधानसभा क्षेत्रों में किया गया जिसे लेकर आप प्रचार के लिए निकल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ जो है विधानसभा है, पिछले सालों साल से 35 साल से भारतीय जनता पार्टी का जनसंख्या बाली किला रहा है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एमएलए जो अभी है, जो सार्वजनिक बांधकाम मंत्री है महाराष्ट्र राज्य के, तो पिछले 15 साल से यहाँ विकास कर रहे हैं। और यहाँ के रास्ते रहेंगे, पानी का काम रहेगा, सब एक्सीलेटर ब्रिज का रहेगा, रेलवे का रहेगा। और ये सब आप देख रहे होंगे तो रास्ते जो है वो पूरे सीमेंट के रास्ते हुए हैं। और यहाँ ऐसा है कि 10-15 साल के पहले डोंबिवली और अभी की डोंबिवली में बहुत फर्क पड़ा है। इसलिए रविंद्र चौहान साहब का नाम हर घर में गया है और विकास पुरुष करके उनको जाना जाता है। महायुति के प्रत्याशी जो है रविंद्र चौहान साहब, श्रीकांत शिंदे साहब है, एकनाथ शिंदे साहब है, रविंद्र चौहान साहब है, एक साथ में मिलकर डोंबिवली का विकास करने में लगे हुए हैं। और सबको पता है ये सामने वाले की पार्टी को भी पता है कि डोंबिवली का विकास हुआ है, पहले से बहुत कुछ बदला है। एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के विधायक जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? एजुकेशन के बारे में पूछेगा तो विधि न्याय जो लॉ कॉलेज है वो 3 लॉ कॉलेज मंजूर हुए हैं, उसमें से अभी एक लॉ कॉलेज दत्तनगर में चालू है। और हेल्थ के बारे में पूछेगा तो शास्त्री नगर हॉस्पिटल डोंबिवली वेस्ट में है, जहाँ आम पब्लिक, आम नागरिक आते हैं, पूरे कल्याण तालुका से आते हैं। वहाँ एक्सरे मशीन हो, बच्चे लोगों का अति दक्षता विभाग हो, पोस्टमार्टम सिस्टम हो, ये बहुत सिस्टम है। और हर टाइम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ जाके वहाँ के डॉक्टर से मिलके अगर कुछ सुविधाएं कम रहती है, कुछ को कम होता है, तो एक कमिश्नर मैडम है, आयुक्त से बात करके, महानगर पालिका से बात करके सुलझाते हैं। पर हमारे एमएलए साहब है रविंद्र चौहान साहब, वो हर टाइम वहाँ ध्यान देते हैं और कुछ ना कुछ उसमें बदलाव लाते हैं। इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दा, क्या कुछ एजेंडा है आप लोगों का मतदाताओं के बीच में? हम लोग तो विकास का मुद्दा लेके चल पड़े हैं समाज में, और सब समाज को मालूम है, सबका साथ सबका विकास, ये जो नरेंद्र मोदी जी का ब्रीद वाक्य है, वो लेके हम लोग चल रहे हैं। सब जाति धर्म के लोग भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और हर कोई चाहता है कि फिर एक बार रविंद्र चौहान साहब जीते, क्योंकि 3 बार रविंद्र चौहान साहब यहाँ विधायक है। 2009 में भी बहुत वोट से जीते थे, 2014 में भी बहुत वोट से जीते थे, 2019 में भी बहुत वोट से जीते। 85,000 वोट हमेशा रविंद्र चौहान साहब को गिरता है। और जो सामने रहता है उनके जो रहते हैं उम्मीदवार, उनको विरोधी उम्मीदवार को हमेशा 40,000 और 42,000 के आगे उनका आंकड़ा जाता नहीं। ये डोंबिवली सांस्कृतिक नगरी है महाराष्ट्र की। ये डोंबिवली में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की ही सरकार और महायुति का उम्मीदवार यहाँ चलता है पहले से। यहाँ आम पब्लिक खुद प्रचार करती है, कार्यकर्ताओं को प्रचार करने की कम जरूरत है। रविंद्र चौहान 3 बार से विधायक रह चुके हैं, चौथी बार उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कुछ बातें कही गई है विकास कार्यों को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर, क्या आप उनके कार्यों से संतुष्ट हैं? सबसे पहले एनडीटीवी का मैं आभार मानता हूँ। और दूसरी बात रहा विकास के बारे में, जो भी हमारे मित्र कांबळे जी बोले, शशिकांत कांबळे जी, ये जो बोल रहे हैं ना, आपको मैं सब आप लोग सुनिए। क्या कि 2009 में जब ये पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, जब भी हम लोग महापालिका के सभागृह में साथ में थे, और वो टाइम पे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था। और वो गठबंधन के कार्य हमारा एक सभागृह का महानगर पालिका के सदस्य विधानमंडल में जाएगा और अपना महापालिका का आवाज उठाएगा करके हम लोग उनके सबके साथ में था। लेकिन अभी का जो 15 साल का जो तरीका देखा तो हम नाराज है। इसके लिए नाराज है, हम नाराज नहीं है, हम तो नाराज है ही है, साथ में सभी डोंबिवली शहर के बहुत सारे पब्लिक नाराज है। उसका कारण है आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो केंद्र के मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने स्पष्टपणे बोला है
कि भारत में महाराष्ट्र में सबसे गंदा शहर डोंबिवली है। ये उन्होंने बोला है, हमने बोल रहे। ठाकुर आए थे उनका सर्वे के लिए, उन्होंने भी इसी तरह की बातें की है कि ये सब ठीक नहीं रहेगा तो मैं नहीं आऊंगा। ये अगर आमदार अभी 15 साल हो चुके हैं, राज्य मंत्री बन चुके हैं, कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, डोंबिवली स्मार्ट सिटी का आवाज दे रहे हैं। अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि डोंबिवली शहर का रास्ता सीमेंट कंक्रीट करने जा रहा है। उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं उनसे विनती करता हूं कि अभी आप आपके चैनल के माध्यम से डोंबिवली शहर में घूमिए, इनको एक 4 महीने में MMRDA का निधि लाके खाली उधर से सीमेंट के नाम से इधर लाके जिस तरीके से रास्ते बन रहे, ये मेरे हमारे सब दोस्त सामने खड़े हैं, सब दोस्त सामने खड़े हैं, साथ में सब लोग हम लोग है, अलग कुछ नहीं है। तो ये इस जो रास्ते बनाने के एक उदाहरण करके बोल देता हूँ। MIDC में सीमेंट कांक्रीट का रास्ता बनाया है और ड्रेनेज लाइन के अभी खुदाई हो रहे, वो पैसा किसका जा रहा है? आम जनता का जा रहा है, आपका हमारा पैसा जा रहा है और ये बिंदास मजा मार रहे। कोई भी सीमेंट कांक्रीट रास्ता इन निवडणूक सामने रखते हुए, इलेक्शन सामने रखते हुए पार्टी फंड के लिए, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, पार्टी फंड के लिए उसका गुना गणित भी मैं दे सकता हूँ। जी मैम, विधायक जी को कौन से ऐसे कार्य थे जो उन्हें कर देना चाहिए था? विधायक जी को जो कार्य थे, जैसे मेरे बंधु जी ने बोला कि उन्होंने हॉस्पिटल में प्रगति की है। अगर आप देखोगे, आज ही मैं शास्त्रीनगर हॉस्पिटल में दोबारा गई थी। ये भाड़े जो बोलते हैं ना, रेंट पद्धति से शास्त्रीनगर हॉस्पिटल, जो कि हमारा शासन का हॉस्पिटल है, फ्री में होना चाहिए इलाज। सर, अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पे दिया है 2665 रुपए की MRI, जो हमारे एक रिक्शा चालक की डेली की पूंजी भी नहीं रहती। अचानक अगर उसे किसी घर वाले का MRI कराना है, उसके पास ये अमाउंट नहीं रहती है। जो कि हमारी डिमांड थी गए 15 साल से कि डोंबिवली में नायर हॉस्पिटल और JJ हॉस्पिटल के जैसा हॉस्पिटल आना चाहिए, जो कि इन्होंने पूरे भाड़े तत्व के हिसाब से रेंट बेसिस पे दे दिया है। सार्वजनिक अगर आप देखें, इन्होंने बोला कि रास्तों के काम बहुत अच्छे चल रहे हैं। जहां जहां हमारी इन भाजपा जी के जो हमारे रविंद्र चौहान जी हैं, उनकी प्रगति पुस्तक में जिन वार्ड में इन्होंने रास्ते के काम दिखाए हैं, वो प्रगति पुस्तक को लेके ही हमने कुछ जगहों पे विजिट की जहाँ पे रास्तों के काम नहीं हुए हैं। बहुत ही दुय्यम दर्जे का मटेरियल यूज किया जाता है। 35 साल के बाद अभी इन्हें याद आया कि डोंबिवली में सीमेंट कंक्रीटकरण के रास्ते होने चाहिए, और सीमेंट कंक्रीटकरण के रास्ते होने के बाद इन्हें याद आता है कि अरे बाप रे, इधर तो पानी की लाइन नहीं डाली, तो दोबारा खुद काम होता है। ये पूरा पैसा जनते का है। हमारी डोंबिवली में ये बोलते कि लॉ कॉलेज है, पर जो महानगर पालिका के बहुत बड़े बड़े 4-4 मंजिली के इमारतें थी, जो कि KDMC के स्कूल थे, वो बंद हो गए। कुछ स्कूल तो ऐसे हैं जिनको निधि नहीं मिला, इसलिए बंद हो गए। 8 करोड़ रुपए सिर्फ कमानी बांधने के लिए यूज किया गया। वो 8 करोड़ रुपए वो स्कूलों के लिए नहीं खर्च कर सकते थे। आज डोंबिवली का रोज 2 से ज्यादा जन ट्रैवल करते हुए रेल अपघात में मारे जाते हैं, उसका जवाब किसी को नहीं है। डोंबिवली में कोई प्रगति नहीं हुई है। और मेरे बंधु और मेरी जो बहनें अगर ये बोल रही है कि हमारे जो अभी के विधायक है वो विदाउट प्रचार जीत के आ सकते हैं, तो ये घरों से बाहर क्यों निकले? क्यों हमारे विधायक को स्टेशन में लिफलेट बांटने पड़े? पूछ लेते हैं विधायक जी से। और सबसे पहले चलते हैं, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्पताल तो बनाए गए हैं, लेकिन आरोप है कि अस्पताल में एक मोटी रकम ली जाती है और फिर इलाज किया जाता है, क्या जवाब है? ये अभी जो इन्होंने जो बयान दिया कि MRI का जो राशि उधर से जो लेते हैं, ये सब झूठ है। अभी उधर हमारे जो विधायक है रविंद्र चौहान साहब, उनके माध्यम से वहाँ पे पोस्टमार्टम का भी लोकार्पण उन्होंने किया था। और वो जो कह रहे हैं MRI के बारे में, उसकी जो राशि है वो उसमें डिस्काउंट दिया जाता है। आप वहाँ जाके देखो, आपको उसका पता चलेगा। और पिछले टाइम वहाँ पे नवजात शिशु का भी ICU जो रहता है वो भी नहीं था, तब वो थाना में या मुंबई में जाना पड़ता था। अगर कोई बच्चा कमजोर रहता तो उसको अगर रास्ते में जब हम लोग लेके जाते और उसको हो जाता तो क्या होता? इसके लिए रविंद्र चौहान साहब ने यहाँ पे वो नवजात शिशु को रखने के लिए ICU की जो पेटी रहती है वो दिया। और अभी वो काम उधर उन्होंने अपने माध्यम से किया है। वो हॉस्पिटल को उन्होंने अपने माध्यम से 3 एम्बुलेंस की सेवाएं भी दी है।
सवाल ये है कि अस्पताल में पैसे लिए जाते हैं, इस तरीके का आरोप आपके विपक्षियों की तरफ से लगाया जा रहा है, क्या सफाई है? ये झूठ है, सरासर झूठ है। हॉस्पिटल में जो पैसे लिए जाते हैं वो मामूली रकम है, वो सब जगह पे लेती है। ऐसे ही नहीं कि डोंबिवली के सरकारी हॉस्पिटल में ही ली जाती है। मिनिमम चार्ज जो होता है वो सर्विस चार्ज वो लेना ही पड़ता है सब जगह पे, उसके वजह से अच्छी सर्विस दी जाती है। और एक बात मुझे जो बोलना है, जो तात्या माने साहब ने बोली है कि जब भी रविंद्र चौहान जी 2009 में जीत के आए और नगर सेवक हुए, उनके जो कैंडिडेट है मशाल के चिन्ह पे महाविकास आघाड़ी के जो कैंडिडेट है वो गए 15 साल से वो भी नगर सेवक है, उनके पिताजी भी ये शहर के महापौर हो चुके हैं। तो मुझे इतना ही उनसे पूछना है कि उन्होंने उनके वार्ड को लेके अभी तक क्या प्रगति की है कि वो शहर के लिए करने वाले हैं और वो उम्मीदवार के तरफ से खड़े हैं। और मुझे ये और एक सवाल उनको पूछना है, एक महिला की तरफ से, आज मेरा जो डोंबिवली शहर है वो महिलाओं के लिए इतना सेफ है जो बाकी के जो शहर के तुलना में। मुझे यही पूछना है कि उनके कैंडिडेट सेफ नहीं है, उनको 2 गाड़ी बॉडीगार्ड लेके घूमने पड़ते हैं, तो उनको किनका डर है? वो अकेले आज तक रोड पे इनको भी कभी मिले नहीं होंगे। आज इनको जरूरत है उनकी पक्ष के लिए, इसलिए वो पक्ष के लिए उन लोग के लिए वो भी बोलेंगे खुद कि गए 10 साल में उनके कैंडिडेट उनको कभी मिले। हमारे रविंद्र जी चौहान जो है वो सामान्य नागरिक के कैंडिडेट है और वो कभी भी रास्ते पे आएंगे ना, गणपति मंदिर में वो रोज सुबह 7:30 बजे वो आदमी रोज आता है, सुबह 7:30 बजे, जो दिन में रात को 2 बजे तक मीटिंग करता है। और इधर कौन सा रिक्शा वाला भी वो रुका रहेगा तो उसके कंधे में हाथ डालता है। तो इतना विश्वास भरा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने हमें दिया। आरोप बहुत हैं और आरोप के ऊपर प्रत्यारोप भी शुरू है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि विकास कार्य हुआ है, सड़क कंक्रीट बन रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे काम है अधूरे हैं और महज 4 महीने में ये काम शुरू हुए हैं। मेरी बात सुनिए सर, जो पार्टी इतना चिल्लाती है कि इधर काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ है, पिछले 15 सालों से नहीं, पिछले 35 सालों से यह भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का आमदार है। अगर 35 सालों में आमदार कुछ काम नहीं करते थे तो जनता वोट देती थी क्या? मुझे बताओ, एक बताओ। ये डोंबिवली की सांस्कृतिक नगरी है और शुद्ध जनता है, यहाँ की पढ़ी लिखी जनता है, वो वोट देती थी क्या? और दूसरी बात, यह भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो है ही है, कारपोरेटर है, सिंधेगढ़ के कारपोरेटर है, ये जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको तो पता था कि किसके लिए काम करना था। अभी उनको ये भी पता था क्या कि आपको 15 दिन के बाद किसका काम करना है? हम लोग रविंद्र चौहान साहब जिंदाबाद बोलते, वो बोलते कि उम्मीदवार का नाम जिंदाबाद, बताओ उनको, पूछो, बोलने दो, कोई बोलते। एक सवाल है आपसे कि जब 2019 में यहाँ चुनाव हुआ था तो गठबंधन में आपके उद्धव बाला साहब ठाकरे की यही शिव सैनिक थे या कोई और था? अच्छा हो गया आपने सवाल पूछा। गद्दारी की भाषा जब निकलती ना, गद्दारी की, तो गद्दार कौन है नहीं मालूम पड़ता है। हिंदुत्व का मुद्दा लेके सामने गए, लोगों के सामने हिंदुत्व को लेके वोट लिया हमारा, और वोट लेके शरद पवार के पास गए। ये गद्दार, ये लोग गद्दार है। ये सुनो, मेरी बात सुनो, गद्दारी का मतलब उनको मालूम नहीं है। अभी भी है ना तात्या माने निष्ठावंत शिवसैनिक कहते हैं ना खुद को, तो सदानंद थरवर निष्ठावंत शिवसैनिक नहीं था क्या? सालों साल शिवसेना में काम कर रहा था बेचारा, सब लोग फूटने के बाद भी वो उद्धव ठाकरे के साथ में काम कर रहे थे, उनको इधर टिकट नहीं दिया, मांग रहे थे वो। और कल परसों हमारे साथ में जो रविंद्र चौहान साहब का नारा लगाते थे, वो उम्मीदवार का टिकट दिया यहाँ, और कल परसों तक तो हमारे साथ काम कर रहे थे वो, इनके उम्मीदवार। तो आखिर एक बड़ा आरोप है, इस आरोप पर चर्चा भी बहुत जरूरी है। मैं सीधा चलूंगा और बात करूंगा कि गद्दार तो है जो राम के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगे और जाकर के शरद पवार के पास, कांग्रेस के पास जाकर बैठ गए। इस तरीके के गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अभी उन्होंने बोला 35 साल यहाँ पे उनका राज है। 35 साल में, 35 साल की एंड में इनको ये काम करना पड़ रहा है रोड का, सीमेंट का। 35 साल सोए थे, और जो सीमेंट का काम हो रहा है ना, आप जाके देखिए किसी में भी स्टील नहीं है। जैसे कोबा करते ना, कोबा। बात सुनिए, डाइवर्ट मत करो, बात सुनो, बात सुनने का ताकत रखो, बात सुनने की ताकत रखो। हम शांत करके सुना है, काफी शांत। आप हमारे सवालों का जवाब दीजिए। सुनिए, 35 साल जब इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी लोगों का पैर के नीचे का जमीन जब खिसकने लगा ना, तो अब ये दिखावे का काम है। कोबा है, सिर्फ उसके अंदर आयरन से डाला जा रहा है, उसके अंदर कोई स्टील नहीं रोड में। सेकंड थिंग, इन्होंने एक बड़ा बुकलेट छापा है कलरफुल, जिसका कीमत कम से कम 500 से 1000 रुपए कीमत होगा उसका। उसके अंदर जो काम डालने विधायक ने, जो नगर सेवक ने काम किया हुआ है ना, उनके सब फोटो डाले, पिक्स डाले हुए। अगर विधायक अगर काम करता था यहाँ पे, तो ये राइट में ठाकुरली का उड्डान पुल है, उसका काम क्यों उधर है, अधूरा क्यों है उसका काम, ये आप बताइए। सेकंड थिंग, डोंबिवली में बच्चे लोग को खेलने के लिए 35 साल में गार्डन नहीं है।
सीनियर सिटीजन के लिए कोई भी पार्क नहीं है यहाँ पे। पार्क नहीं, लोकल की जो आगे एमएलए उन्होंने पार्क में खुद का कार्यालय बनाया है। अब बताइए आप लोगों को खेलने कुछ नहीं, खाली नाम के लिए मैदान मैदान बोल रहे सावलान पेड़ा संकुल, वहां पे इनके नमो दांडिया कार्यक्रम होते हैं, शादी होते हैं, बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, और जब कचरा निकलता है ना, नमो दांडिया खत्म होना, आप जाके देखा, हम लोग दिखाएंगे आपको वीडियो। वहां पे पूरा कचरा कौन उठाएगा? कोई काम नहीं किया सांसद ने, यहाँ के सांसद कोई काम नहीं किया है, सिर्फ आर्थिक निकष के ऊपर सब यहाँ पे चलता है, ये हकीकत है। और खाली इनकी बात करो ना, इन लोग खाली हिंदू हिंदू करके करते हैं, बाकी हम लोग हिंदू नहीं है क्या? हिंदू का कार्ड मत चलाओ, यहाँ पे काम के ऊपर बात करो। अगर काम करते थे ना, कौन से ऐसे कार्य थे जो यहाँ के विधायक जी को कर देना चाहिए थी? बहुत जटिल समस्या थी आपकी विधानसभा में। ट्रैफिक की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, बराबर। आज यहाँ से बाजू में बदलापुर अंबरनाथ देखो, स्टेशन के बाजू में ब्रिज बना है, डोंबिवली में क्यों नहीं बन सका? 35 साल क्यों नहीं कर सका? रोड आज क्यों बनाने पड़े? रोड आज क्यों बनाने पड़े? कहाँ है बच्चों लोग के लिए चिल्ड्रन पार्क? कहाँ है सीनियर सिटीजन? क्या है डोंबिवली में? सेकंड थिंग, स्टेशन के बाजू में देखिए, ये है इनका शोर शराबा। जब सच्चाई सुनते ना तो इनकी फट जाती है। सुनिए, स्टेशन के बाहर ना, स्टेशन के बाहर 8 करोड़ रुपया खर्चा करके दिखावा करा किया है। 8 करोड़ रुपया जनता का पैसा है, 3 महीने में टूटने वाला है, डोंबिवली का रिमॉडलिंग होने वाला है। तो ये खर्चा किसकी जब से जा रहा है? आम जनता की जब से जा रहा है। 8 करोड़ रुपए का खर्चा आप जाके देखो। क्रीडा नगरी, नृत्य नगरी, वो नृत्य नगरी है, मृत्यु नगरी है। सेकंड थिंग, रेलवे से जितने मरे, उसके बाद में इनके कार्यकर्ता क्या बोलते मालूम है क्या? वो तो दारू पी के गिरे। ये इनका संस्कृति है इन लोग का। अभी आप बताइए। आवाज जिस तरीके से मतदाताओं के प्रचार में राजनेता उतरते हैं, अपने कामों का लेखा जोखा बताते हैं, उसी तरीके से जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी अपना लेखा जोखा बताते हैं। सीधा जवाब चाहिए आपसे। सामने से सवाल हुआ है कि वोट राम के नाम पे, वोट हिंदुत्व के नाम पे, और जाकर के शरद पवार और कांग्रेस के पास। ये जो है ना, ये तरीका इनका है, हिंदू के नाम पे वोट लेना, जाति का राजकारण करना, ये भाजपा का मूल कारण है। मैं तो सबसे पहले इनका भी जवाब देना चाहता हूँ। सुनो, एक बार सुनो, इन्होंने क्या बोला? एक मिनट, इन्होंने क्या बोला? क्या हम हमारे उम्मीदवार का नाम नहीं लेते? दीपेश मात्रा, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। ये हमारा घोषणा कायम है और कायम रहेगा। और जैसे इन्होंने बताया, क्या सदानंद सर्वल इधर एक निष्ठ थे, ताचा माने एक निष्ठ थे? एक मिनिट, आता आव्हाड साहेब, ऐकायची ताकद आहे, काँग्रेस ऐकायची ताकद आहे। तुमच्या प्रश्नांची उत्तर देतोय। उम्मीदवारी देना ये पक्ष श्रेष्ठी का काम रहता है। पक्ष श्रेष्ठी ने कुछ देखा रहेगा, उसके लिए उनको उम्मीदवारी दिया है, और हम लोग ने अपनाया उनको। क्यों अपनाया? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी विकास हुआ नहीं है। विकास के नाम पे ऊपर भाजपा जीरो है। 15 साल से इन्होंने बोला है कि रविंद्र चौहान ने ये काम किया, आज वो कैबिनेट मंत्री है, बांधकाम मंत्री है, सब कुछ है। बांधकाम मंत्री होने के बाद भी, जैसे हमारे भाई ने बताया, ये ठाकुर जी का उड्डान पुल 15 साल से, जो हमारे स्वर्गीय है हरचंद्र पाटिल, उन्होंने सभागृह में ये उसको मान्यता प्राप्त की थी। अभी तक उसका नहीं। भाजपा के नहीं थे, तभी तुम्हारे भाजपा के नेता ने उनका पता क्यों कट किया? ये भांडुप से आया हुआ, मैं डायरेक्टली ठेठ आरोप कर रहा हूँ, भांडुप से आया हुआ ये तड़ीपार गुंडा था। ये गुंडा ने यहाँ पे राजनीति बना और खुद उम्मीदवारी लिया उस समय, ये हम लोग बोल रहे हैं। और दूसरी बात रही विकास की बात, इन्होंने जवाब देना, जो बोल रहे विकास हुआ, लेकिन किसका विकास हुआ? रविंद्र चौहान का विकास हुआ। 118% इनका इनकम बढ़ा हुआ है। 18% आरसीजीएसटी कहाँ पे जाता है? आरसीजीएसटी जो 18% लिए जाते हैं, वो 18% जाता है कहाँ पे? आप जाके देखो, वेस्ट में जाएंगे ना, तो पानी की समस्या इतना गंभीर है। पानी की समस्या, ये शहर, जब मुंबई से कोई आते ना लोग, तो इसको शहर नहीं बोलते, गांव बोलते। इनके ठाकुर जी आए थे, उन्होंने भी बताया था। तो ये मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली आरोप कर रहा हूँ इनके ऊपर। इन्होंने विकास के बारे में बोलना, आपके लगाए हुए आरोप पर मैं भारतीय जनता पार्टी से सीधा सवाल करूंगा। इन जवाब को लेकर मैं सीधा इनसे सवाल होगा कि जो आरोप इन्होंने लगाया है आपके सामने, क्या उस आरोप को आप स्वीकारते हैं या उनका जवाब देते हैं? दो चीजों का जवाब देता हूँ। एक तो मेरे, अरे क्षमता रखिए सुनने की। एक तो मेरे दोस्त ने कहा कि 35 साल से विकास क्या किया। रविंद्र चौहान, अरे रविंद्र चौहान साहब 15 साल से एमएलए। अब ये 35 साल का हिसाब मांग रहे। इनके जो उम्मीदवार है, इनके पिताजी शहर के महापौर थे, खुद उम्मीदवार 2 टर्म स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, बराबर।
15 साल से आपको विकास देखना है, इनको बाजू में कीजिए, सारे रोड देखिए कंक्रीट के, यहाँ से राइट मारेंगे कंक्रीट के, शहर के सारे प्रमुख रास्ते कंक्रीट के। उसके बाद में आती है नगर सेवक के एरिया की बात, तो वहां पे भी रविंद्र चौहान साहब ने निधि दिया है, इसीलिए वो काम हमारे कार्य अहवाल में छपाया गया है। दूसरी बात, हम मुद्दा उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन मेरे दोस्त ने हमारे उम्मीदवार को गुंडा कहा, इसलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आपके उम्मीदवार के घर में ताड़ा किसको लगा था? आप जो आवाज अभी दिए थे, जो आरोप लगाए, ये विपक्ष जो आरोप लगाए, विकास नहीं दिख रहा है इनको। आप ये 19 अपना ये पहला इलेक्शन के पहले बाला साहब ठाकरे के जो हिंदुत्व मानने वाले उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर महाराष्ट्र की जनता ने चुना, लेकिन महाराष्ट्र से भी गद्दारी की और डोंबिवली से भी गद्दारी की उद्धव ठाकरे जी ने। यहाँ पे 472 कोटी जो MMRD के चेयरमैन रहते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हमारे यहाँ के विधायक रविंद्र चौहान ने यहाँ पे मंजूर किया, और 472 कोटी यह इन लोगों के CM ने रद्द किया। फिर हमारी सत्ता आई, फिर हमारे विधायक रविंद्र चौहान साहब देवेंद्र जी से मिले, एकनाथ जी शिंदे से मिले, 472 करोड़ के यहाँ के काम चल रहे हैं, सब कंक्रीट के काम चल रहे हैं। यहाँ ये डोंबिवली एक सांस्कृतिक शहर है, यहाँ के विधायक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं यहाँ के जो भूमिपुत्र थे, जो स्वतंत्र इसमें शहीद हुए आनमोहन ठाकुर का, उनका भी स्मारक, वो गार्डन आप वेस्ट में जाके देखिए। यहाँ पे वेस्ट में स्टेशन के बाजू में सब गाले थे, और मटके के गाले किसके थे इनको ही मालूम है। इन्होंने आरोप लगाया, वहाँ पे कवि साहित्यिक का वहाँ पे तेल चित्र लगाया, उनका विचार अभी आरोप लगाया है कि यहाँ पर ये भी आपको जानकारी इनको नहीं है कि इनकी भी सत्ता थी, हमारी सत्ता 95 से 99 तक थी, 14 से 24 तक थी। MMRDA के इनके जो चेयरमैन थे विलासराव देशमुख ने MMRDA का पैसा लातूर में लेके गए थे, लेकिन हमारे यहाँ के पाटकर कोर्ट में गए, वो पैसा फिर से MMRDA को लाया। वैसे ही सबसे ज्यादा अगर रेलवे के विकास के लिए अगर बजट में पैसा लाया और काम किए तो मोदी सरकार ने किए। एक 5वां और 6वां ट्रैक हमारे समय में हुआ, सड़कते जीने जो रहते हैं, बाद में रेलवे का फाटक, रेलवे एक्सकलेटर जो बोलते हैं, वो 15 डब्बे की ट्रेन अभी नए हो रही। हमारा एक विधायक ने अभी भी हमने रेलवे मंत्री से जाके मिले हैं, 15 डब्बे की रेलवे डोंबिवली से चालू होंगी। हमारे विधायक थे, सांसद थे रामबाबू कापसे, जिन्होंने डोंबिवली से रेलवे चालू की। ये भारतीय जनता पार्टी जो आरोप है कि गार्डन बनाया, पार्क बनाया गया, लेकिन गार्डन में कब्जा किया गया, आप इस बनाई गई इस तरीके का आरोप। रुको क्या है, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, और उसमें से आधे लोग है ना, आधे लोग डोंबिवली विधानसभा में रहते नहीं, उसमें से ये डोंबिवली का बोल रहे हैं ना, उसमें से आधे लोग डोंबिवली विधानसभा में रहते नहीं। सवाल ये है कि क्या गार्डन में विधायक के ऑफिस है? कौन बोला गार्डन में डोंबिवली में विधायक का ऑफिस है? ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के लिए ऑफिस है, ट्रस्ट के लिए ट्रस्ट का ऑफिस है, ये ट्रस्ट का ऑफिस है। और सुने मेरी बात, ऑफिस पे भी इतना नीट जाके काम नहीं करना चाहिए, आदमी ने काम से काम करना चाहिए। विकास की राजनीति करो ना, जो बोलना है वो बोल दो ना। विकास इतना होने के बाद अगर इतना नीचे जाके काम करते बोलते हैं तो उससे ज्यादा क्या? मुझे बताओ ना, चलो एक बताओ, ये सब बड़े बड़े लोग खड़े हैं ना, मुझे बताओ, राष्ट्रवादी वाले शरद पवार चंद्र के अध्यक्ष खड़े हैं, उनका कमेटी भी है क्या डोंबिवली में? पूछो, कमेटी भी है क्या उनको? उद्धव ठाकरे का कमेटी में है क्या? अरे 35 साल से विकास का बोल रहा हूँ मैं, विकास का। जब तुम्हारे पास कमेटी ही नहीं है तो तुम क्या खाक जीत के रहेंगे लोग? सीधा आरोप है कि यहाँ पर शरद पवार की कमेटी ने, हमारे साथ महिलाएं भी हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अस्पताल को लेकर के आरोप लग रहे हैं, सड़क को लेकर के आरोप लग रहे हैं, और बड़ी बात, पीने की पानी की समस्या आज भी डोंबिवली में देखा जाए तो जगह जगह पे सीजन में देखने के लिए मिलती है। इसका समाधान कब और कैसे होगा? गलत, पीने का पानी का कहीं पे भी हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। हमारे पास पानी पूरा फुल है, और जिधर है वो जहाँ वो लोग रह रहे हैं, जहाँ उनके नगर सेवक है, उनको जाके पूछो, उन्होंने वहाँ सुविधा नहीं की होगी, इसलिए उनको नहीं मिल रहे हैं। बाकी हम तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सब जगह पे हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे दादा ने जो कुछ किया है वो सही किया है। हाँ, हमारे दादा ने जो किया है, इधर हमारे कैंडिडेट है, उन्होंने आज हम लोगों को, महिलाओं को इतना अच्छा लगता है, रात को बेरात को भी कहीं निकलते हैं तो हमको डर नहीं लगता है।
समझे क्या? वो दादा की वजह से, हमारे रविंद्र चौहान सर है ना, उनकी वजह से है ये सब कुछ। रविंद्र चौहान के समर्थक हैं और साफ तौर पर कहना है कि यहाँ की जो समस्याएं थी उसे विधायक द्वारा, नगर सेवकों द्वारा और मौजूदा जिम्मेदार नेताओं द्वारा सुलझा लिया गया है। पानी की समस्या पर भी इन्होंने कहा कि पानी की कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं विपक्ष के पास, क्योंकि सरकार काम करती है, अपने काम का सीना ठोक कर दावा देती है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है। आरोप क्यों लगाता है? क्यों कि वो उनके काम से संतुष्ट नहीं होता है, और यही वजह है कि आरोप और प्रत्यारोप का दौर देखने के लिए मिलता है। क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके का डिबेट अभी तक आपने सुन पाया है, इस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? सर ऐसा है कि मैं कब से सुन रहा हूँ, मेरे को कोई पार्टी से कोई लेना नहीं है, मैं कॉमन आदमी, सही बात। अभी मैं कब से सुन रहा हूँ शरद पवार शरद पवार शरद पवार। मेरे को शरद पवार मेरा घर चलाने को आता नहीं है, ना फडणवीस आता है, ना मोदी साहब आते। सही बात है। 35 साल के थे, 35 साल के थे जब शरद पवार पहली बार इलेक्ट होके आए, तो बारामती का उन्होंने चेहरा मोहरा बदल डाला। आज 15 साल से 50 साल से तो इनका ही ये है, जब से नगर परिषद है तब से लेके आज तक कॉरपोरेशन होने के बाद में भी राज इनका ही है। तो जो पवार साहब ने बारामती का किया, वो 15 साल में ये लोग डोंबिवली का कर नहीं सके। आज वो कंक्रीट के रोड बोल रहे हैं जिसमें स्टील डाला ही नहीं है, स्टील डाला ही नहीं है। जो खड्डे हैं, एक मिनट, जो जहाँ पे ये लोग हर साल को 15-15 करोड़ का नमो गरबा करते हैं, वही सर्कल में मैं खुद 2022 में गिर गया था। जो ये आज आप देख रहे हैं, ये सीधी नहीं हो रही है। ये 2022 में वो सर्कल, गार्डा सर्कल बोलते हैं, वहां पे मैं गिरा था। ये इनकी हालत है, मगर इनके पास कुछ काम बताने के लिए है नहीं, खाली हिंदू कार्ड, दूसरा कुछ नहीं। अभी हमारे बहन ने बताया कि डोंबिवली में कहीं भी पानी का प्रॉब्लम नहीं है। हमारे बगल में वार्ड है इंदिरा नगर करके, जहाँ पर शिवाजी शेलार नगर सेवक थे कांग्रेस के, उसके बाद में वो बीजेपी में गए। उन्होंने 24 घंटा झुग्गी झोपड़ियों को चाल को पानी मिलना चाहिए इसलिए लाइन डाल के रखा था। अभी भी अगर जाके देखेंगे तो रात को मेरे बहने को रात को 2-2, 3-3 बजे पानी भरना पड़ता है, जिसको 24 घंटा पानी था। क्योंकि जो लाइन हमारी इधर आती थी वो लाइन पूरा मतलब ट्रांसफर करके वॉल बिठा के 15-15, 16 साल माले का जो टावर है उनको ट्रांसफर पानी किया उधर, और ये सब गरीब लोग मर रहे पानी से। दूसरा मुद्दा यह है मेरा, 2014 में जब पृथ्वीराज चौहान सीएम थे हमारे, उन्होंने 1800 कोटी रुपए केडीएमसी को दिया था डेवलपमेंट के लिए, रास्ता, ब्रिज और पानी, कल्याण डोंबिवली का डिवीजन डेवलपमेंट के लिए। वो पैसा कहाँ गया? 2014 से अगर वो पैसा अभी तक नहीं यूज हुआ तो पैसा गया कहाँ? तीसरी बात, रेलवे के बारे में जो अगर बताया जाए, अभी भी अगर आप जाते हैं स्टेशन पे तो उधर 8 करोड़ रुपए खर्चा करके सुशोभीकरण का काम चालू है। वो 8 करोड़ रुपए में कितना सारा डोंबिवली का डेवलपमेंट होता, अच्छा सा काम होता था। तीसरा मुद्दा जो है, आघाड़ी सरकार ने उस टाइम बीएसयूबी प्रोजेक्ट लाया झुग्गी झोपड़ी के लिए, गरीबों के लिए मुफ्त में घर देने के लिए। वो 15 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन किसी गरीब को आज तक झोपड़ा नहीं मिला, घर नहीं मिला है। पाथरली में आप जाके देखो, जो हकदार है उनको घर नहीं मिला, बाहर के लोगों को लाके उधर बिठाया। ये हकीकत है। पानी की समस्या है, नल की समस्या है, जटिल समस्या है। लोगों को घर नहीं मिले हैं, 15 साल के प्रकल्प अधूरे पड़े। कई ऐसी बिल्डिंगों में पानी डाइवर्ट किए गए, इस तरीके के गंभीर आरोप है। सीधा बात करेंगे हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से। सबसे पहली बात, ये जो आज यहाँ सामने खड़े रह के आरोप कर रहे हैं, 15 दिन पहले इनका उम्मीदवार कहाँ था, इनसे पहले प्रश्न पूछिए। दूसरी बात, आपने की थी वैद्यकीय सेवाओं की, तो जो वेस्ट में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के अंतर्गत जो शास्त्री नगर हॉस्पिटल है, वहाँ पे आमदार साहब ने, हमारे रविंद्र साहब ने खुद मेहनत करके निधि लाकर पीडियाट्रिक आईसीयू सेंटर शुरू किया हुआ है। वहाँ पे सोनोग्राफी फ्री में, वहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रेन का एमआरआई फ्री में,
और कैंसर पेशेंट्स के लिए स्पेशल सर्जरीज भी नहीं, मैं प्रूव करूंगी, ये वैद्यकीय सेवाएं उपलब्ध किए हैं। और उसके अलावा ये जो बोल रहे हैं आज पूरे डोंबिवली शहर में, और माला बोलेगा जो डोंबिवली वेस्ट में जो पतरी पुल पे ब्रिज हुआ है, मानकोली ब्रिज, ये भी हमारे आमदार साहब के निधि में से ही हुआ है। ये इनका उम्मीदवार जो 15 दिन पहले हमारे पास था, आज उस तरफ जाके हमें को दोष दे रहा। दिन पहले उम्मीदवार इन्हीं के पार्टी में था और अब कहना है कि विपक्ष बना हुआ है। चौपाल के आखिरी कड़ी में जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप आपने सुन पाए हैं, क्या कहना चाहेंगे विकास के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर? विकास के मुद्दे पर जो आरोप विपक्ष आज कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे भी अभी कहा गया कि डोंबिवली में जो रस्तों का काम 443 करोड़ का काम था, वो रोकने का अगर पाप किसी ने किया है तो ये उद्धव ठाकरे जी का महाविकास आघाड़ी का सरकार आने के बाद ये काम रोकने का काम जो किया है, ये महाविकास आघाड़ी ने किया है। आज सब लोग चिल्ला रहे हैं कि लोकल ट्रेन में गर्दी हो रही है। आप सभी को पता है जनसंख्या बढ़ रही है, नागरिकरण बढ़ रहा है, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा मेट्रो होना आवश्यक है। फडणवीस साहब ने मेट्रो 3 का जो प्रोजेक्ट लाया, वो रोकने का पाप अगर किसी ने किया है तो ये उद्धव ठाकरे सरकार ने, महाविकास आघाड़ी सरकार ने किया। इसीलिए इस डोंबिवली के युवक जिनको शिक्षण के लिए यही सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, इसीलिए आज डोंबिवली में 3 विधायक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग का कॉलेज और 3 विधायक के कॉलेज आज डोंबिवली में हो रहे हैं। आज जिस सावरकर जी का नाम हम बहुत आत्मीयता से लेते हैं, उनका नाम आज ये लोग दुर्दैव से नहीं ले पा रहे। ये आज बहुत शर्मनाक चीज आज यहाँ पे है। जिस राहुल गांधी जी जो सरेआम उनका अपमान करते हैं, संविधान के बारे में गलत बयान करते हैं, उनका विरोध करने की हिम्मत आज इनके पास नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्दैव आज इनके पास है। युद्ध नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। डोंबिवली विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का मिजाज और कार्यकर्ताओं का जोश 20 तारीख को जब मतदान होगा तो देखना होगा कि राजनेताओं का क्या परिणाम होता है। वीडियो जर्नलिस्ट फयाज अहमद के साथ मुरारी सिंह, TV 27 न्यूज, मुंबई।